हरिओम। तो ये सोहम ध्यान या कोई भी ध्यान, मेडिटेशन इज पेनिसिया। अर्जुन जब भगवान से प्रश्न करता है ना, भगवान उसको समझाते हैं ना, तो अर्जुन क्या कहते हैं? ये योगेश्वर, ये ना मन है ना, मन को काबू करना तो वायु से भी दुष्कर है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि नहीं बलवत दृढ़म। बहुत मुश्किल है। योगेश्वर क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। तपना तो पड़ेगा। एक महाभारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच्च मे प्रवृत्ति। आपने सुनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हम दुर्योधन कौन है? हम दुर्योधन, वो चला गया, वो दुर्योधन नहीं है। जानामि धर्मम नच्च मे प्रवृत्ति। ओ लॉर्ड, आई नो व्हाट इज वर्च्यू। धर्म क्या है मैं जानता हूं, बट आई कैनॉट फॉलो इट। ये हम सब की स्थिति है। जानामि धर्मम नच्च मे प्रवृत्ते, जानामि अधर्मम नच्च मे निवृत्ते। आई ऑल्सो नो व्हाट इज रॉन्ग। अरे मैं पढ़ा सकता हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ, है ना? ये शर्मा जी क्या समझा रहे, मैं उनको भी समझा सकता हूँ, बट आई कैनॉट गेट रिड ऑफ इट। मेरे को छुटकारा नहीं पा सकता। उपाय क्या है? मेडिटेशन। इस संसार चक्र में अभिनव की तरह हम फंस गए ना, उससे बाहर कैसे आए, उससे बाहर कैसे निकले? उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। तो सोहम ध्यान बहुत इजी, इजी मेडिटेशन। ध्यान से सभी ताले खुल जाते हैं, सभी चीजें क्लियर हो जाती है आपको। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी लेके आपको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, टेंस नहीं करते हैं। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, 16वीं सदी की बात है, आखिरी हिंदू बादशाह हुए इस देश के। दिल्ली और अजमेर से थे, अजमेर में रहते थे। चौहान वंशज पृथ्वीराज चौहान बड़े बहादुर थे। मोहम्मद गौरी, ये आपने देखे ना, ये सब, ये गौरी, गजनई, अब्दाली, ये पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों के नाम रखे थे। ये कौन है? अरब, अफगानी है। तैमूर, ये इन्होंने नाम रखे थे ना, हिंदुस्तान को चिढ़ाने डराने, जो भी समझिए, क्योंकि चंद लुटेरे आए थे ना। हमारे क्या है, धर्म के अंदर कुछ सिद्धांत कुछ गलत रहे, जो भी रहे, गलत तो मैं किसी को नहीं कहता। कहते 17 बार अटैक किया गौरी ने। कितनी? 17 बार। कभी वो भाग गया, वो भाग रहा है तो कहते हैं क्षत्रिय जो है ना, पीठ के ऊपर वार नहीं करते। अरे ये सिद्धांत चलते नहीं है। 17 बार उसको माफ किया। फिर हुआ क्या? जैसा होता है, हमें हमेशा होता है। जयचंद उन्हीं का रिलेटिव था, संयोगिता को उसका जो वो लेके आ गए थे। अब वो बाद की बात करेंगे। तो जयचंद जो है, जयचंद जो है, उसकी बेटी संयोगिता थी, है ना? तो उसको स्वयंवर से, संयोगिता पृथ्वीराज को चाहती थी, लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी थी, तो उसने उसको बुलाया नहीं था स्वयंवर में। तो स्वयंवर से उठा के लिया, तो वीर था वो, तो उसको उठा के ले आए। अब जयचंद जाके मिल गया मोहम्मद गौरी से, घर का भेदी लंका ढाई। हारना पड़ा। अब हारा तो वो थोड़ी माफ करता है, वो थोड़ी कहता है मैं पीठ के पीछे वार नहीं करता। उनके सिद्धांत थोड़ी है। होने भी नहीं चाहिए, वैसे तो युद्ध में होने भी नहीं चाहिए। हमारे रहे तो गलत रहे। उसने दोनों आंखें फोड़ दी उसकी, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। दुर्योधन तो थे ही, होना ही पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, चंद्रवरदाई भाट था, कवि था चंद्रवरदाई। वो उनके साथ रहता था।
तो एक बार उसने कहा कि मेरा राजा आंखें भले ही मत हो, अभी भी वो तीर वगैरह चलाना जानता है। तो वो तो उपवास करता रहता था, बुलाता था, बार बार उसकी इंसल्ट करता था। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो उसमें वो जो मोहम्मद गौरी है, जो ऊपर सिंहासन के ऊपर काफी ऊंचा तख्त पे स्टेज बनाया उसने, वहां बैठा, और ये दूर बेचारे बैठे थे पृथ्वीराज जी और चंद्रवरदाई। ठीक है, दोनों आंखें फोड़ दिए, फिर भी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। ठीक है, अब चंद्रवरदाई ने कहा है समझाने के लिए, 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। कितना, ये मेजरमेंट की यूनिट्स थी। बेम्बू होता है ना, बेम्बू, उनका एक फिक्स मेजर, लंबी के लिए बेम्बू, 4 बांस है, 24 गज है, 2 फीट का गज होता था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, उसके ऊपर करीब 8 अंगुली अप्रोक्सीमेटली, इस हाइट के ऊपर वो बादशाह बैठा हुआ है। लगा निशान, उसने उसी के अनुसार सेट किया, ठक लगा, गौरी डेथ। इतने बहादुर थे, इतने वीर थे, इतने अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन कुछ कुछ सिद्धांतों की वजह से हम पराधीन हुए। उनका मूल्यांकन भी होना चाहिए। यहाँ ये क्यों बात कर रहा हूं, जैसे आपको पहले कहा था मुनि जी की कहानी में, ये हमारे मेजरमेंट्स की यूनिट्स थे, है ना। जब मैं छोटा था, छोटी क्लास में, छोटा में छोटी क्लास में था, तो मेजरमेंट्स का जो पद्धति थी, जो साइंस में पढ़ाई जाती थी, तो हमें पढ़ाया जाता था फुट, पौंड और सेकंड। क्या पढ़ाया जाता था? फुट, पौंड और सेकंड, ये पढ़ाया जाता था। ठीक है ना। फिर जब मैं थोड़ा बड़ी क्लास में आया, जब मैं बड़ी क्लास में आया, तो यूनिट हो गई सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और जब मैं कॉलेज में आया, तो यूनिट होगी एमकेएस, जो आज भी चलती है, मीटर, किलोग्राम। ये मेजरमेंट्स की यूनिट्स है, ये साइंटिफिक यूनिट्स है, अच्छी यूनिट्स है। ठीक है ना। तो ये हमारे उस समय की जो यूनिट्स है वो ये थी। मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ जाएगी स्लाइड्स। पृथ्वीराज जयचंद पुत्री संयोगिता। अब क्या हुआ, जो ही वो मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, और वो चंद्रवरदाई जो उनके साथ रहता, उसने कटारी निकाली अपने अंदर से, राजा को दी। राजा ने कटारी से सुसाइड खत्म किया अपने आप को, फिर चंद्रवरदाई ने खत्म किया। फिर चंद्रवरदाई का जो लड़का था, उसने लिखा पृथ्वीराज रासो, और इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। तो ये हमारा, तो ये हमारी यूनिट्स क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको जो प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी आकाश 4 मिनट चलता है, ये कहाँ पे, आप बहुत अच्छा, दोनों ने मेहनत करके, गुरुप्रीत जी और विनायक जी है ना, दोनों ने, बहुत बहुत उनका आभार, उन्होंने काफी देखा। थोड़ा क्या है कि अब की बार मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, वो जो आपको अ, संस्कृत हिंदी की दी है ना, उसके और इसके श्लोक का थोड़ा नंबर में फर्क है, तो थोड़ा उससे कंफ्यूजन हो जाए। 197 स्टैंडर्ड है, 197 सब किताबों में यूनिफॉर्म है, 190 भी सही था, वो एक ही था। और दूसरा क्या है, ये जो ग्रंथ है ना, श्रुति में आए हैं। उस समय कोई लिखने की तो पद्धति की थी नहीं, भगवान ने बोले, तो ऋषि मुनियों ने कान से श्रवण किया उसको, ध्यान की स्थिति में, उनके सामने सब ऋचाएं वगैरह आ जाती थी, स्क्रीन की तरह सब लिखी हुई। तो थोड़ा अपने अपने बोले, तो कहीं पे भी भूमि शब्द का है, कहीं पे पृथ्वी का है, थोड़ा शब्दों का थोड़ा सा फर्क आता है, एक ही मीनिंग अपनी अपनी लैंग्वेज के अनुसार। चलिए, तो वो जो उनकी यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है, वो है पल। पल पल दिल के पास। ठीक है। तो पल कितना होता है, ये छोटी यूनिट है, पल कितना होता है? पल होता है 24 सेकंड का। कितना होता है? 24 सेकंड का। ठीक है। दूसरा है प्रहर। प्रहर कितना होता है? प्रहर होता है 3 घंटे का। रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रहर, द्वितीय प्रहर। ठीक है ना। ये प्रहर होता है हमारा 3 घंटे का। एक यूनिट है जिसको कहते हैं घटी, उसको क्या कहते हैं? घटी। और घटी से ही घड़ी शब्द बना, घटी से ही, घटी से ही घड़ी शब्द बना।
एक घटी। एक घटी कितनी होती है? एक घटी होती है 24 मिनट की। 24 मिनट की। हमारे शिव स्वरोदय में अपन पढ़ेंगे तो आएगा स आर्ध, आर्ध मीन्स हाफ, द्वि घटिके, द्वि मीन्स दो। एक स्वर कितना चलता है? तो ऐसे बताया, स आर्ध द्वि मीन्स 2.5 घटी, जिसका घटी का बाद में हो गया घड़ी। क्या हो गया? घड़ी। ठीक है ना? ढाई घड़ी का, ढाई घटी का एक दिन। ठीक है? तो शास्त्र को पढ़ने से पहले ये छोटी छोटी चीजें हमको आनी चाहिए, तब जाकर के हम ये पढ़ेंगे। ठीक है? समझेंगे। अंगुल का मतलब क्या होता था? उनका 1.5 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट का तरीका होता था। ठीक है? ओके, चलिए अब अपन चलते हैं। एक तो अगर आपको शास्त्र को, शिव स्वरोदय को पढ़ना है, डिकोडिंग ऑफ द ग्रंथ कैसे करेंगे सही तरीके से, तो आपको 1 से 100 तक की संस्कृत की गिनती आनी चाहिए, है ना? एक को एक कह या प्रतिपदा कहेंगे, तिथि को प्रतिपदा कहेंगे, या एक कह कहेंगे, द्वि तृतीय, ये सब आने चाहिए। ये नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आपको कम से कम 10 का पहाड़ा, वो भी 50 तक। ठीक है ना? दश, मिनिमम मिनिमम 10, 10 विशंति 20 त्रिशंत 30 चत्वारिंशत 40 पंचाशत 50, इतना आना चाहिए। इतना तो कम से कम आना चाहिए। फिर आता है हमारा श्लोक 197 या 190, अलग अलग किताब में थोड़ा अलग मिलेगा। उसमें मिलेगा भूमि पलानी पृथ्व्या पलानी पंचशत। पृथ्वी कितने पल चलती है? 50 पल। पृथ्व्या पलानी पंचाशत चत्वारिंशत अंबस। जल कितना चलता है? 40 पल। तो आप देखिए, पृथ्वी अगर 50 पल चलती है तो उसको 24 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो 1200 सेकंड आ गए। 1200 सेकंड को आपने 60 से डिवाइड किया तो बन गया 20 मिनट। एक पल में कितने होते हैं? 24 सेकंड होते हैं। तो पृथ्व्या पलानी पंचाशत, 50 पल चलती है। 50 पल को आप 24 से गुणा करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएंगे। 1200 सेकंड से 60 से डिवाइड करेंगे तो 20। चतवारिंशत अंबस, जल कितना चलता है? 40। अग्नि त्रिशंत, अग्नि कितनी चलती? 30। वायु विशंति, नभस आकाश, आकाश जो है ना वो 10 चलता है। नभसो दश। ये है श्लोक। तो शास्त्र को पढ़ने से अच्छा हुआ आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अदरवाइज इसका उत्तर नहीं दे पाते। तो शास्त्र को पढ़ना, उसको डिकोडिंग करना एक अलग चीज है। ज्यादातर प्रॉब्लम इसी कारण से हुई कि न तो हम जानते हैं, न पढ़ते हैं, न भाषा का ज्ञान है। और जैसा जैसा हमारे दुश्मन ही कहना चाहिए, एंटी चाहिए, वेस्टर्न, इन्होंने जो वामपंथियों ने जो हमारे हिस्ट्री को गलत लिखा है ना, वही पढ़ लिया। और बड़ा दुर्भाग्य तो देखिए ना, मतलब बाबर, अकबर, औरंगजेब, जिन्होंने अत्याचार किया, उनको हम सबको जानते हैं, उनके बाप दादा को जानते हैं, उनके नाम पे रोड्स भी रखते हैं। ओहो, ऐसे भी मूर्ख लोग कहीं मिल सकते हैं क्या आपको, जिन्होंने अत्याचार किया? ओहो, उनके बारे में सब जानते हैं। और जो अच्छे लोग हुए, जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, ओह, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, पढ़ाया नहीं गया ना बच्चों को, हमको पढ़ाया नहीं गया। हम्म? गौरी, गजनी, तैमुरलिंग, तैमुरलिंग, हैं? इन आतताइयों के सब नाम से, बाबर, और वो हीरो हो गए हमारे। ठीक है, तो ये है, इतना डिकोडिंग का हमें होना चाहिए। तो ये हमने समझा, आकाश 4 मिनट मतलब 10 पल, इसका मतलब ये है 10 पल। और वायु 20 पल, अग्नि 30 पल, जल 40 पल, पृथ्व्या पलानी पंचाशत, चत्वारिंशत अंबस, त्रिशंत, विसंति और दश। इस तरह से ये शास्त्र को पढ़ने का तरीका है। मैं इसको अब यहीं समापन करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट में आते हैं आज।